हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री क्लास 10th के बारे में पहली चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। इसमें होता है क्या, इसका डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हम कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्या करती है, क्रिया करके नया पदार्थ बनाती है या निर्माण करती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या आता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन। इसके बाद ये क्या बन गया, HCl, जिसको क्या कहेंगे, जिसको हाइड्रोजन जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। इसमें देखिए क्या होगा कि दो तत्व मिला, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और क्या बना दिया, 2HCl बनाया, जिसका क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। इसमें भी परमाणु की संख्या 2 है और इसमें भी परमाणु की संख्या 2 है और इसमें भी परमाणु की संख्या दोनों की 2-2 है। इसलिए यह कह सकते हैं, आगे हम लोग क्या क्या आता है जानना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, जिसको बोल सकते हैं अभिक्रिया के क्या है, 2 प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। एक तो है क्या होता है, एक जो है पहला जिसको संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरी जो है जिसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको बारे में हम लोग क्या होता है डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर चलते हैं। तो क्या हो गया, ये देखिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। इस समीकरण में क्या होता है, तो वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर कहने का मतलब क्या है, अभिकारक और प्रतिफल। देखिए इधर क्या होता है, इस साइड जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस दोनों को क्या होता है, तत्व अभिक्रिया से पहले है, ये अभिक्रिया करने दोनों मिलकर अभिक्रिया कर रहा है और इसके कारण से इस दोनों प्रोडक्ट को, दोनों क्या था पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। जो भाग और जो इसमें भाग ले रहा है अभिक्रिया में, और भाग के पश्चात जो बनता है, भाग के पश्चात क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, HCl बन रहा है। इसको क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, जिसको क्या होता है हम लोग प्रतिफल कहते हैं, और इसको प्रोडक्ट से भी कह सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले अब संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग क्या जाने कि वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, मतलब कि प्रतिफल के तरफ और अभिकारक के तरफ, दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, मतलब एक बराबर हो, मतलब जिधर कितना अभिकारक की ओर और उधर ही प्रतिफल की ओर हो, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग फिर से क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन लेते हैं। दोनों को संयोग कराने से हमको क्या बनता है, HCl बनता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इसमें देखिए कि
हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है, और क्लोरीन के भी परमाणु संख्या कितना है, 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लोरीन भी क्या होता है कि 2 को ही बता रहा है। यहाँ लगने के बाद ये सभी के लिए क्या होता है, 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, ये बताता है। अब चलिए इसमें क्या होता है, असंतुलित के बारे में अब चलते हैं, और असंतुलित करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, और इसको कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसमें क्या होता है, वैसा समीकरण, क्या होता है, वैसा समीकरण जिसमें क्या होता है, समीकरण के दोनों ओर, क्या आप बोले कि समीकरण के दोनों ओर, वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, मतलब क्या होता है, कहने का मतलब अभिकारक, अभिक्रिया, और क्या होता है कि प्रतिफल दोनों के तरफ क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्व के परमाणु संख्या असमान हो, क्या हो, असमान हो। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है सो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या क्या है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, ये अपने आप में 1 को रिप्रेजेंट करता है। इधर देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कि कुछ नहीं, परमाणु संख्या कहने का मतलब इसमें परमाणु मतलब तत्वों की संख्या से बात है। इसमें तत्व की हाइड्रोजन की कितनी है, तो 2 है, इसमें क्लोरीन की कितनी संख्या है, तो 2 है। तो देखिए इधर 2 है, इधर 1 है, इसलिए ये कह सकते हैं यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम लोग क्या होता है कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया देखें, संतुलित रासायनिक समीकरण देखें, उसके बाद क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण देखें। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है, कुछ क्या होता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये एग्जाम में भी आपको अच्छी खासी मतलब 1 से 2 नंबर को आपको इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम Fe प्लस H2O और ये Fe3O4 और H2 कहते हैं। अब चलिए इसमें क्या होता है, दोनों तरफ की परमाणु संख्या। अब कैसे करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण ये दे दिया गया है, अब इसको संतुलित करें, क्या करें, संतुलित करें। अब इसको संतुलित करना है, अब कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, LHS RHS या जिसी तरह से दायां बायां आप जो भी इसको दायां बायां मानना है उस तरफ से मान लीजिए और इसको बनाते हैं। तो चलिए इधर में Fe क्या दिया हुआ है, Fe मतलब लोहा, लोहा इसमें कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अपने आप में 1 बताता है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की 1 है। अब इस तरफ की बात करते हैं, इधर कितना है, Fe कितना है, 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन की अब संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब देखिए अब इसमें दोनों तरफ की परमाणु मतलब कि परमाणु नहीं बोल सकते हैं, जिसमें तत्वों की संख्या बोलना उचित रहेगा। चलिए इसमें देखिए Fe की संख्या क्या, 3 है, इधर Fe3 है और इधर Fe 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ 3 लिखे। एक बात याद रखिएगा कि ये जो संख्या है जो हम लोग बीच में नहीं लिख सकते, ये जब भी लिखेंगे तो आगे लगाएंगे। चलिए ये Fe इधर भी 3 हो गया, इधर भी Fe 3 हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ भी क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन से अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर भी ऑक्सीजन इधर का ही 4 बताया, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर कुछ नहीं तो 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 4 बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ये 4 लिखेंगे, तो इसमें
अब क्या होता है कि ऑक्सीजन भी इधर कितना 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4, लेकिन क्या हो गया हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, ये दोनों मिलकर क्या होता है गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया, तो ये 8 और इधर कितना, इधर 2 है, तो इसको भी 8 बनाने के लिए हमको कितना से करना पड़ेगा 4 से गुना, तो ये आपका संतुलित हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। KCl प्लस O4, KCl प्लस O2। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या होता है जो जो तत्व दिया हुआ है और जितना संख्या है उसको हम लोग लिखते हैं। इसमें देखिए पोटेशियम, पोटेशियम 1 है, उसके बाद क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर देखते हैं पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो इसमें हम पहले सबसे पहले क्या था ऑक्सीजन पर इधर चलेंगे। इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर 2 है और इधर कितना है 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ 2 तो लिख देंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख दिए, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद क्या था पोटेशियम 1 है, इधर भी पोटेशियम 1, मतलब देखिए यहाँ पोटेशियम 1, यहाँ पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। अब तीसरी नंबर की बात करते हैं। तीसरी नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा इसमें समझ में आए तो क्या होता है लाइक करते चलिएगा। और चलिए तीसरी नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, इसको Mg प्लस HCl लेते हैं। इसमें MgCl2 प्लस H2। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या आता है Mg कितना है, Mg 1 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1। इसमें Mg कितना है, मैग्नीशियम 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, और क्या बची है क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2। इसमें देखिए सबसे पहले अब Mg कितना है 1, Mg 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 1। तो क्या करेंगे इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम को हम लोग इसमें बैलेंस है, मतलब एक एक अभी है, आगे चल कर देखेंगे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर 2 लगा दिए। अभी इधर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, और इधर भी क्लोरीन, ये जब यहाँ 2 लग गया तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया, क्लोरीन के लिए भी 2 हो गया, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ भी Mg1 है, Mg1 है, हाइड्रोजन क्या होता है 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ 1 था और यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 लगने के कारण ये भी क्या होता है कि दोनों अब ये बैलेंस हो गया। चलिए इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन एक और नए क्वेश्चन, H2O प्लस Cl2, इसको HCl प्लस O2। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। इसमें क्या क्या है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। चलिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या अपने आप में 1 है और क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है। इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन होगा, यहाँ भी इसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ H 1 को बता रहा है, क्लोरीन भी 1 को बता रहा है, ऑक्सीजन भी 2 को बता रहा है। चलिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो सबसे पहले हम 2 यहाँ
लगाते हैं। 2 यहाँ लगाने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी कितना 2, क्लोरीन भी इधर भी 2, इधर भी 2। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पर कितना है, यहाँ अभी भी ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो चलिए सबसे पहले इसको तो जो हम लोग बैलेंस किए ये कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 2, क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 था ऑलरेडी। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को तो कर लिए, क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन भी 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन भी 2। तो चलिए अब ऑक्सीजन हमारे पास बच जाता है, इधर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो बीच में या लास्ट में कुछ नहीं लगा सकते हैं, जो भी लगाएंगे हम तो पहले लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। ये जब 2 लिखे तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा, क्या होता है 2 हो गया। लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या पहले से भिन्न हो गई। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, ये दोनों क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 2 2 2 जा 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 2 जा 4 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना था, इधर हाइड्रोजन 2 था। अब इसको पूरा करने के लिए क्या होता है, इसको 4 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 4। अब इसको तो क्या होता है, हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्लोरीन भी कितना हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया। क्या हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया। उसके बाद क्लोरीन भी 4 हो गया। अब आगे अब इधर भी क्या होता है, क्लोरीन हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो इधर भी क्या होता है कि 2 लगाएं और ये भी 4 बना। अब देखिए कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। अब इधर हाइड्रोजन 4। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना बता रहा है 2, इधर भी ऑक्सीजन आपका 2 बता रहा है। क्लोरीन के क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 की बात कर रहा है। और यहाँ भी क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है 4। ये भी आपको बैलेंस हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे हटकर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसका, चलिए ये है AlCl3 प्लस CaOH2 हॉल्टवाइस। इसको क्या पढ़ेंगे, हॉल्टवाइस का क्वेश्चन। इसको Al हॉल्टवाइस OH3 प्लस CaCl2। चलिए इसको अब क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम कितना है, इधर अपने आप में 1 है। क्लोरीन कितना है, तो 3 है। फिर Ca कैल्शियम कितना है, तो 1 है। फिर OH 2 है। इधर देखते हैं तो इधर में क्या होता है, Al कितना है, तो 1 है। फिर Cl की बात करते हैं तो Cl क्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्लोरीन भी 2 हो गया। उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं, Ca कितना है, तो 1 है। उसके बाद Ca की बात क्या आता है कि OH की बात करते हैं, तो OH भी क्या है आपको इधर 3 है, OH आपका 3 है। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है कि किस पर हम लोग किसको से शुरू करें। तो चलिए यहाँ शुरू से करते Al OH कितना है, 3 है, और इधर OH 2 है। उसके बाद Ca भी 1 है और Cl भी, इधर Cl 1 है और Cl 2 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लगते हैं कि सबसे पहले Al को देखते हैं। Al इधर 1 है, तो उसके बाद अब OH को देखते हैं। OH 3 है और इधर OH 2 है। तो यहाँ पर क्या करने के लिए, इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या होता है, यहाँ 2 से गुना और नहीं तो 3 से गुना ये करना। बीच में तो कुछ लगा नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग 2 यहाँ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं।
तो Al अब कितना हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया। और OH कितना हो गया, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और OH, तो OH के साथ 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो गया। अब इधर आते हैं, अब देखिए कि Al को इधर 2 है, अब इधर भी Al को 2 बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब जब 2 यहाँ लगाएं तो इसको 2 से गुना कर देंगे, लेकिन इधर क्या होता है Cl भी कितनी है, ये 2 और 3 क्या होता है, गुना हो जाएगा, तो Cl भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl 6 हो जाएगा। अब चलिए इधर देखे थे, इधर अब OH की बात करते हैं। OH इधर कितना हो गया था, OH 6 हो गया था, और इधर OH कितना है, अभी भी 2 है। तो इसको 6 बनाने के लिए हम सबसे यहाँ 3 लगाते हैं। 3 लगाने के बाद क्या होता है कि Ca किधर कितना हो गया, इधर Ca 3 हो गया, क्या हो गया, Ca 3 हो गया। और OH जो हो गया, ये दोनों मिलकर गुना होता है, गुना करके क्या होता है, 3 2 जा 6 हो गया, और OH भी क्या हो गया आपको 6 हो गया। लेकिन इधर क्या होता है, अभी भी कैल्शियम 3 है, इधर कैल्शियम 1 है, क्या है, कैल्शियम 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 3 लगाएंगे। यहाँ जब 3 लगा दिए तो इधर भी कैल्शियम कितना हो गया, 3 हो गया, और इधर भी कैल्शियम के बाद अब क्या होता है, 3 2 जा 6, और क्लोरीन भी आपको क्या हो गया, 3 से कर देते हैं। अब देखिए, अब Al भी Al2 उसके बाद Cl 2 3 जा 6, उसके बाद Cl की बात करते हैं तो 2 3 जा 6 यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन तो कर लिए। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 3 और कैल्शियम इधर भी 3। उसके बाद OH की बात करते हैं, OH 3 दूना 6 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो ये भी संतुलित होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।